हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राइजिंग ज्ञान चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एमपी एम्प्लॉयमेंट सिलेक्शन बोर्ड के न्यू अपडेट जो आपकी आई है कि इसमें आप फॉर्म कैसे फिल कर सकते हैं। इसके बारे में आज के हम वीडियो में बात करेंगे कि आप इसमें फॉर्म अप्लाई कैसे कर सकते हैं। फ्रेंड्स, जो आपकी ये वैकेंसी निकली है वो आपकी एमपी पुलिस कांस्टेबल वैकेंसी 2023 जो कि आपकी 7411 पोस्ट के लिए आपकी ये नोटिफिकेशन है जो रिलीज हुए हैं। इसमें आप ऑनलाइन फॉर्म के जरिए अप्लाई कर सकते हैं। इसकी नोटिफिकेशन की वीडियो हमने आपको पहले ही प्रोवाइड करवाई है, जिसका लिंक आपको हमारे वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम आपको स्टेप बाय स्टेप इसके फॉर्म फिल प्रोसेस के बारे में बताएंगे। पर फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए, जिससे आपको न्यू नोटिफिकेशन मिलती रहे। फ्रेंड्स, इस फॉर्म को भरने के लिए सबसे पहले आप इसके ऑफिशियल पोर्टल पे जाएंगे। एमपी एम्प्लॉयमेंट सिलेक्शन बोर्ड में यहाँ उपलब्ध सेवाएं हैं आपकी पुलिस मुख्यालय, गृह विभाग, मध्य प्रदेश शासन के अंतर्गत आरक्षण सर्वर्ग की सीधी भर्ती हेतु जो चयन परीक्षा 2023 है उसमें आप आवेदन पत्र के लिए आप यहाँ उम्मीदवार प्रोफाइल पे अगर आपने फॉर्म भरा है तो उम्मीदवार प्रोफाइल पे जाएंगे। आपकी प्रोफाइल पंजीकरण फॉर्म इसमें संशोधन आप करना चाहते हैं, आपका पासवर्ड आप लेना चाहते हैं, आप इसमें अपलोड दस्तावेज करना चाहते हैं, या फिर आप इसमें मोबाइल नंबर जो आपके है अपडेट करना चाहते हैं, पासवर्ड प्राप्त करना चाहते हैं या पंजीकरण क्रमांक प्राप्ति करना चाहते हैं, तो इनमें से आप किसी में भी क्लिक करेंगे। और अगर उपलब्ध सेवाओं में आप इसको सेलेक्ट करेंगे, अगर आपने फॉर्म न्यू भर रहे हैं तो इसमें आप इसमें क्लिक करेंगे और इसमें आप यहाँ पे आप सबसे पहले यहाँ जाएंगे और इसमें आपके डिक्लेरेशन ऑफ कैंडिडेट आपका यहाँ लिखा हुआ है, आपको यहाँ आई एग्री करना है। आई एग्री करने के बाद आपको आगे बढ़ाए पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पे आगे बढ़ाए पे क्लिक करेंगे, सामान्य पंजीकरण क्रमांक जो है आपको वो लिखना है, आपकी जन्म तिथि लिखनी है, आपको यहाँ पे जो डिजिट देखिए उसको टोटल करके लिखना है और आपको सत्यापित कर आगे बढ़ाएं पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। इसकी पहले आपको यहाँ लिखा है यदि आपने प्रोफाइल का पंजीकरण नहीं किया है तो नवीन प्रोफाइल पंजीकरण के लिए आप यहाँ क्लिक करें, और यदि आपने प्रोफाइल पंजीकरण आधार केवाईसी द्वारा अपडेट आप करना चाहते हैं तो आप नीचे वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिए। आपके पास पूर्व पंजीकरण प्रोफाइल आईडी है तो आप यस करेंगे, नहीं है तो आप नो कर देंगे। उसके बाद आपका जो प्रोफाइल पंजीकरण में आप सबसे पहले अपना मोबाइल नंबर, आपकी ईमेल वैलिड आईडी है वो आप भरेंगे। उसके बाद आप यहाँ ओटीपी जो आपके फ़ोन नंबर पे आएगा उसको आपको वेरीफाई कर देना है। जैसे ही आप उसको वेरीफाई करेंगे तो आपको पंजीकरण क्रमांक आ जाएगा, आपका पासवर्ड आ जाएगा, आपको ये जो यहाँ पे आपको जो डिजिट दे रखी है वो आपको यहाँ पे इसको टोटल करके लिख देनी है, जो यहाँ पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, आपके पास आधार कार्ड क्रमांक है तो आप यस ही करेंगे। और अगर आप अपने घर से अगर आप फॉर्म भर रहे हैं तो आप केवाईसी पे क्लिक करेंगे, और अगर आप बायोमेट्रिक अगर आप किसी दुकान पे जाके करें तो आप बायोमेट्रिक पे क्लिक करेंगे। अगर आप घर से कर रहे हैं तो आपको ओटीपी तो सत्यापित करना है, आगे बढ़ाने पे आप क्लिक करेंगे और आपके यहाँ पे जो आपके आधार कार्ड है क्रमांक वो आपको भरना है, डिक्लेयर आपको करना है, आपके जो नंबर या दे रखे उनको टोटल करके आपको यहाँ ओटीपी आपको केवाईसी आ जाएगा, जिसे आपको वेरीफाई कर देना है। उसके बाद आपका जो व्यक्तिगत विवरण है फॉर्म आपका स्टार्ट हो जाता है। आपको आवेदक का यहाँ पे नाम लिखना है, उसके बाद आपका जो लास्ट नेम है वो आपको लिख देना है, उसके बाद आपको अपना जो फादर नेम है वो आपको यहाँ पे लिख देना है, अपनी जो मदर नेम है वो आपको लिख देना है, आपकी उसके बाद डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पे लिख देनी है। जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है मार्कशीट के 10th की आपकी जो मार्कशीट में है वो आपको डेट ऑफ बर्थ या कैलेंडर के अकॉर्डिंग सेलेक्ट करके आपको लिख देनी है। उसके बाद क्या आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं तो आप यस करेंगे, नहीं है तो आप नो करेंगे। अगर आप मध्य प्रदेश के निवासी हैं तो आप अपनी कैटेगरी चूज करेंगे, नहीं तो आप जनरल में ही आएंगे और आपको यस ही करना है। आपको अपना जो जेंडर वो आपको सेलेक्ट करना है। आप अनरिजर्व में हैं तो आप अनरिजर्व करेंगे, और अगर आप एसटी में किसी में हैं तो आप वो करेंगे। उसके बाद आर्थिक रूप से अगर कमजोर है, पीड में आते हैं तो आप वो सिलेक्ट करेंगे। आपकी जो स्नातक योग्यता है, हाईएस्ट आपकी क्वालिफिकेशन है वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करनी है। आप ग्रामीण रूरल एरिया से आते हैं, शहरी से, वो आपको सेलेक्ट करनी है। अगर आप आवेदक विकलांग हैं यानी कि न्यूनतम 40% से नीचे आते हैं तो आप यस करेंगे। किस कैटेगरी में आते हैं वो आपको करना है। आप आवेदक कोलो मोटर डिसेबल अगर डिजीज़ में आप आते हैं तो वो आपको सेलेक्ट करनी है, नहीं तो आप सिंपली नो कर देंगे। उसके बाद आपका जो वैवाहिक विवरण है वो आपको लिखना है। क्या आप विवाहित हैं तो आपको लिखना है, आपकी विवाहित तिथि आपको लिखनी है, जीवित बच्चों की संख्या और आपके अंतिम अगर कोई जुड़वा बच्चे हैं तो आपको यस नो आपको यहाँ पे कर देना है, उनकी डेट ऑफ बर्थ डालनी है। उसके बाद आपका वर्तमान जो स्थायी पता है आपको वो आपको यहाँ पे भर देना है।
तो यहाँ पे आपका जो भी आपका मकान नंबर है, आपकी गली मोहल्ला गांव है, आपका कॉलोनी है, आपका शहर है, आपका जो राज्य है वो आपको यहाँ पे भर देना है। उसके बाद आपको अपना जो ज़िला है वो आपको सेलेक्ट कर देना है। उसके बाद आपका जो पिन कोड नंबर है वो आपको भर देना है। ये आपकी जो डिटेल है वो आपको यहाँ भर देनी है। आवेदक के शरीर पर कोई स्थायी पहचान चिन्ह यानी कि आपके कोई बॉडी मार्क्स है तो आप यहाँ पे आप लिखेंगे, नहीं तो आप 9 मार्क्स यहाँ पे कर देंगे। परीक्षा कक्ष में प्रस्तुत किए जाने वाली फोटो युक्त पहचान पत्र आईडी अगर है तो वो आप कौन सी लेंगे, आधार कार्ड, वोटिंग आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, जो भी आप यहाँ सेलेक्ट करना चाहते हैं वो आप यहाँ सेलेक्ट कर देंगे। आधार कार्ड आपका नंबर आप यहाँ पे डाल देंगे। उसके बाद आपका बायोमेट्रिक परीक्षण जो विवरण है, क्या आप फिजिकल बायोमेट्रिक परीक्षा कोड में समस्या है तो आप क्यों हैं तो आप यस करेंगे, नहीं तो सिंपली आप नो कर देंगे। क्या आप अपने बैंक खाते का विवरण देना चाहते हैं तो आप यस चुनेंगे और अपना जो बैंक का अपने विवरण है वो आप बैंक सेलेक्ट करेंगे। या फिर IFSC कोड है तो आप वो डाल देंगे जो आपकी बैंक की पासबुक में आपको मिल जाएगा, तो वो आपको यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद आपको आई एग्री करना है। उसके बाद आपको पंजीकृत करें पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ क्लिक करेंगे, जो आपके दस्तावेज हैं जैसे कि आपकी फ़ोटो है, सिग्नेचर है, हैंड राइटिंग टेस्ट है, वो आपको यहाँ डाल देना है। क्लिक है डाउनलोड पे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको ये प्रोफाइल एग्ज़ाम फॉर्मेट है वो आपको यहाँ ले लेना है और आपका यहाँ पे आपको बताया है कि किस टाइप से आपको ये डालना है। तो आप इसमें ये देख सकते हैं कि कौन से तरीके से आपको अपनी फ़ोटो एंड सिग्नेचर आपको यहाँ पे करने होंगे और आपका जो हैंड राइटिंग सत्यापन है और इससे रिलेटेड जो आपकी नोटिफिकेशन है वो आप यहाँ पे देख के आप उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे उनको लिखेंगे और आपकी जो फ़ोटो है वो आपको इसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पे डाल देनी है। आपका सिग्नेचर, आपकी हैंड राइटिंग टेक्स्ट आपको यहाँ पे डाल देना है। ये आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पे इसको डाल के और हस्ताक्षर को डाल के फ़ोटो और हैंड राइटिंग आप यहाँ पे डाल के और फिर आप इसको अकॉर्डिंग इसको भर लेंगे। ठीक, ये सब कुछ आपको बता रखा है। तो आप यहाँ ब्राउज़र में जाएंगे, फाइल आपको सेलेक्ट करनी है और आप यहाँ पे इमेज को डाल देंगे। उसके बाद आपकी क्वालिफिकेशन है आपकी वो आपको यहाँ पे डालनी है। आपकी 8th 10th और 12th की जो आपकी जो डॉक्यूमेंट्स है वो आपको डालना है। आप OBC ST आपकी कैटेगरी लगती है तो वो आपको डालना है। आप अगर दिव्यांग का आपका सर्टिफिकेट है तो आपको डालना है। और अगर आप शारीरिक चिकित्सा द्वारा किया गया प्रमाण पत्र आपको यहाँ पे आपका डालना है। इस तरह जो आपकी यहाँ अपलोड डॉक्यूमेंट्स है वो आपको यहाँ डालने हैं। सबमिट डिटेल पे आप यहाँ क्लिक करेंगे। उसके बाद आपकी जो फ़ोटो है और आपका सिग्नेचर है वो आपके सामने यहाँ पे आ जाएगा। आई एग्री आप कर देंगे दोनों जगह ही। आई एग्री आप करने के बाद आप यहाँ पे आगे आएंगे। यहाँ पे आपको पढ़े पे आप आएंगे और मध्य प्रदेश कर्मचारी मंडल अंतर्गत PCRT 2023 हेतु आवेदन आप करेंगे। तो आप यहाँ पे सबसे पहले आई एग्री आप यहाँ पे कर देंगे। उसके बाद आप आगे बढ़ने पे आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप आगे बढ़ने पे क्लिक करेंगे तो आपके सामान्य पंजीकरण जो आपकी क्रमांक है और आपकी जन्मतिथि है वो आपको भर देना है। आपको ये दोनों संख्याओं को टोटल करके लिखना है और आप सत्यापित कर आगे बढ़ेंगे। और उसके बाद जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे तो आपके जो आगे का द्वारा संग्रहालय हस्ताक्षर है वो आपके यहाँ पे आ जाएगा। अगर आप किसी भूतपूर्व सैनिक में भी आप कैटेगरी में शेड्यूल में आते हैं तो आप यहाँ क्लिक करेंगे। आप मध्य प्रदेश के स्थायी निवासी के लिए आयु सीमा छूट संबंधी जानकारी है तो आप यहाँ पे उसको सेलेक्ट करेंगे। आप देखेंगे कि किस सूट में आप आते हैं तो आप यस करेंगे, नहीं तो आप सिंपली नो आप कर देंगे। बात है आपका कि आपकी न्यूनतम शैक्षणिक जो आपकी योग्यताएं हैं वो आप यहाँ पे देख लेंगे कि आपकी जो किस आप पोस्ट के लिए आपकी जो योग्यताएं बताई गई हैं तो आप किस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं तो आप उसके लिए यहाँ भर देंगे। जैसे कि आप रेडियो ऑपरेटर के लिए या आप GD के लिए अगर आप करना चाहते हैं आपकी योग्यताएं हैं तो आप अगर दोनों में ही एलिजिबल है तो आप दोनों भर सकते हैं। और अगर आप एक में एलिजिबल है तो आप एक को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यदि आप आवेदक द्वारा आरक्षित सामान्य ड्यूटी GD में आप आरक्षण वर्ग केवल पुरुषों उम्मीदवार के लिए है तो आप A करेंगे। अगर आप सामान्य ड्यूटी करना चाहते हैं तो आप उसको सेलेक्ट करेंगे। क्लिक हेयर टू सेलेक्ट डिस्ट्रिक्ट पे आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे। आपको नियुक्त जिलों की प्राथमिक जो सूची है वो आपको दे रखी है तो आपको यहाँ पे अपनी जो पसंद की आप जो जिला आपकी प्राथमिकता है वो आप यहाँ पे चुन लेंगे। जैसे कि आप यहाँ पे इंदौर आप सबसे पहले चुनेंगे तो यहाँ पे साइड में आपको सबसे पहले इंदौर आपके आ जाएगा। उसके बाद आप जो भी आपकी जो शहर हैं जो भी आप चुनना चाहते हैं वो ही आप शहर यहाँ पे अपनी पसंद के यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। और कोई से जो भी आपकी प्रेफरेंस है वो ज़िले आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं।
जैसे ही आप ये जिले सेलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद अपनी शैक्षणिक योग्यता जैसे कि 10th के आपके रोल नंबर, 12th के आपके रोल नंबर, उसके बाद परीक्षा में कौन से वर्ष में आपने ये पास की थी वो आपको यहाँ पे 10th और 12th के आपको लिखना है। आपकी जो बोर्ड का नाम है वो आपको यहाँ पे लिख देना है, जिस भी बोर्ड से आपने पास आउट करी थी। उसके बाद है जो आवेदक मध्य प्रदेश के मूल निवासी नहीं है, उन्हें केवल आरक्षित यानी कि आप जनरल कैटेगरी में ही आएंगे। अगर आप समय, मध्यम राज्य या जीवित रोजगार पंजीकरण सहित अन्य दस्तावेज सत्यापन के समय प्रस्तुत आपको करने होंगे तो आपको यहाँ यस ही भरना होगा। उसके बाद है आपका, अगर आपकी जो शारीरिक योग्यता है तो उसके लिए आपको यहाँ पे यस आपको करना होगा। आपको उसके बाद है आपकी शैक्षणिक योग्यता है तो उसके लिए आपको यस करना होगा। आप एसटी वर्ग में आते हैं, 10th या उससे अधिक आपकी उत्तीर्ण की हुई है तो आप यस नो उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। उसके बाद है आपका परीक्षा शहर, प्राथमिक क्रमांक जहां लिखित परीक्षा आप देना चाहते हैं तो आपको 4 जो आपके शहर है वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करने हैं। यहाँ आपको अपने जो एग्जाम के लिए आप 4 शहर चाहते हैं वो आपको यहाँ सेलेक्ट कर लेने हैं। उसके बाद आपको ये डिक्लेयर कर देना है, आगे बढ़ो पे आप यहाँ क्लिक कर देंगे और अपनी जो प्रोफाइल है जो आपने यहाँ पे डिटेल भरी है उसका प्रिंट लेने की आप यहाँ पे प्रिंट ले लेंगे। प्रोसीड टू पेमेंट पे आप क्लिक करेंगे उसके बाद, और जैसे ही आप प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक करेंगे तो आपका जो बैंकिंग का यहाँ पेज है वो आपका यहाँ पे खुल जाएगा। आप नेट बैंकिंग, यूपीआई जिससे भी आप यहाँ पेमेंट करना चाहते हैं वो आप यहाँ पे पेमेंट कर लेंगे। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड से करना चाहते हैं तो आपका कार्ड डिटेल है वो आप ये भर देंगे। पे नाउ पे आप क्लिक करेंगे, आपका जो पेमेंट है वो आपका यहाँ पे आप डाल देंगे और पे नाउ पे आप क्लिक करेंगे। आपका जो आपका अमाउंट है वो आप यहाँ पे डिक्लेयर कर देंगे और उसको आप वेरीफाई करेंगे। इस तरह आपका जो फॉर्म है वो कंप्लीट आपका हो जाएगा। थैंक यू सो मच।